हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। घातों का खेल चल रहा था, कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, है ना। तो इससे पहले 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन आपको करवाए। पेज नंबर जो है सो आपको 44 होगा, है ना। पेज नंबर 44 के क्वेश्चन करवा रहे थे, एक्सरसाइज क्वेश्चन थे। तो 1 से 6 तक कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ से 7वें क्वेश्चन से लेते हैं और 7वें क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में, समान संख्याओं का घेरा लगाइए, है ना। समान संख्याओं का घेरा लगाइए। अलग अलग आपको दिया हुआ है तो इस पे जो है सो घेरा लगाना है। आप इसको किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, आपको इसमें क्या करना है, समान आधार बनाना है और समान घात बनाना है। ठीक है, समान आधार और समान घात बना लिए तो फिर ये हो जाएगा। मतलब आप सबको क्या कीजिए, यहाँ देखिए 2 और 3 है ना, सबको 2 और 3 के ही घात में चेंज कर दीजिए। ठीक है, सबको 2 और 3 के घात में चेंज कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर 2 का घात 4 है और 3 का घात 6 है, ठीक है, ये तो इसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, इसको हम इसी से सब कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, 6 का घात 4 है ना। 6 का घात 4 और 3 का घात 2। तो आप 6 को चेंज कर सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब 6 को बोलिएगा 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 गुना 3 और इधर घात कितना, 4, और बाहर में 3 का घात 2। ठीक है, फिर यहां से क्या कर सकते हैं, अब तो आपको पता है, चूंकि क्या, अगर a गुना b है, उसका घात अगर m है, तो आप ये दोनों पे आ जाता है, a का घात m गुना b का घात m। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4 अगुना बाहर में 3 का घात 2। अब देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, बेस मतलब आधार सेम है और घात अलग अलग है, तो घात क्या होगा, जुड़ जाता है। तो यहां से बोल सकते हैं आप a का घात m गुना a का घात n है, तो a का घात क्या हो जाता है, m जोड़ n हो जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 का घात 4 बाहर ही रखिए, 3 का घात में क्या आ जाएगा, 4 प्लस में 2। ठीक है, 4 प्लस 2, तो 2 का घात 4 और गुना 3 का घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से ये और ये तो सेम निकला है ना, 2 का घात 4 ये पहला है, इसको एक काम करते हैं, मार्क कर देते हैं, है ना। ये फर्स्ट कर देते हैं, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये दूसरा पार्ट, इसको दूसरा मार्क कर देते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा, है ना। बाद में लिख देंगे कौन कौन सा सेम है। अब इसमें देखिएगा सेकंड वाला में, तो सेकंड में भी 2 का घात और 4 का घात, 2 का घात 4 और 3 का घात 6 मिला, है ना। ये किसको सॉल्व करने पे, 6 का घात 4 और 3 का घात 2, 6 का घात 4 गुना 3 का घात 2, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब तीसरा क्या है, यहीं पे करते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, 6 का घात 10 है, तो 6 को हम सिर्फ 6 पे, आप ध्यान दीजिए, 6 पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 और घात 10। ठीक है, तो 2 का फिर से क्या हो जाएगा, फिर से सेम ही सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि a गुना b का घात अगर m है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a का घात m गुना b का घात m हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 का घात 10 गुना 3 का घात 10, तो ये दोनों तो सेम नहीं हुआ, है ना। चौथा देखते हैं, चौथा पार्ट क्या है, 18 का घात 2 है गुना 6 का घात 2 है। अब दोनों को चेंज करते हैं, पहले 18 को लिखते हैं, है ना। 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को आप कर सकते हैं 2 2 18, 6 या 18 ना, तो 2 दूनी 4, मतलब 18 को अगर लिखना है तो 9 गुना 2 लिख सकते हैं, अब 3 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2 गुना 3 का घात 2, और यहाँ पे फिर लिख सकते हैं घात बाहर में 2 है। अब फिर 6 को लिखना है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर किसी को ऐसे दिक्कत है तो फिर यहाँ 9 लिखना होगा। ठीक है, 3 का घात 2, तो देखिए फिर यहां से आप क्या कर सकते हैं, 6 को 2 गुना 3 और बाहर में कितना है, घात 2। तो फिर से लिख लीजिए, चूंकि a गुना b का घात अगर m है, तो ये हो जाता है a का घात m गुना b का घात m। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 का
घात 2 और यहाँ फिर क्या हो जाएगा 3 का घात 2 और ये तो गुना में आ जाएगा 3 का, है ना। यहाँ अच्छा ये भी फॉर्मूला लगा तो ये भी लिख देते हैं। क्या अगर a का घात m है और बाहर में n है तो ये क्या होता है m गुना n हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं 2 का घात 2, अब यहाँ 3 का घात 2 गुना 2 हो जाएगा, फिर गुना 2 का घात 2 अब फिर 3 का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब बेस आधार वाला सेम कीजिए, है ना। आधार जैसे 2 का घात 2 पहले एक बार लिख देते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा एक साथ लिख लेंगे, यहाँ 2 है तो 2 का घात 2 और ये वाला भी 2 का घात 2 इधर लिख लेते हैं, गुना ये 3 का घात कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और यहाँ 3 का घात 2, ठीक है। तो अब यहाँ तो आधार सेम है तो यहाँ लिख सकते हैं a का घात m गुना a का घात n, क्या हो जाएगा a का घात m जोड़ n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का घात 2 प्लस 2 और गुना 3 का घात 4 प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का घात 4 गुना 3 का घात 6, ठीक है। तो चौथा भी पार्ट हो गया। मतलब आप देखिएगा यहाँ पे भी कितना आ गया 2 का घात 4 और 3 का घात 6, ये वाला भी हो गया, ये इसका भी सेम आया। तो इसका वैल्यू लिख देते हैं कि क्या है, हम किसको सरल किए हैं 18 का घात 2 6 का घात 2, 18 का घात 2 गुना 6 का घात 2 को हम इसको सॉल्व किए, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए 4 हो गया, पांचवा देख लेते हैं, पांचवा पार्ट यहाँ कर देते हैं। पांचवा में क्या है 6 का घात 24, 6 का घात 24, तो 6 को हम बदल सकते हैं 2 गुना 3 का घात यहाँ कितना आ जाएगा 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से ये अलग अलग हो जाएगा, है ना। इसको नीचे कर लेते हैं, तब देखिए यहाँ पे फिर से वही लिख सकते हैं, अगर a गुना b का घात m है तो आप लिख सकते हैं a का घात m गुना b का घात m हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का घात 24 गुना b के जगह पे 3 का घात 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सेम नहीं हुआ, मतलब सेम कौन कौन सा हुआ ध्यान दीजिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ सेम और एक पहला वाला हुआ, ठीक है। तो वही बोला समान पे घेरा लगाइए, तो एक ये वाला हो जाएगा, दूसरा भी होगा, दूसरा होगा और ये कौन सा है चौथा पे होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते कि समान संख्या ये है, ठीक है। तो घेरा लगाना था, हम लिख सकते हैं समान संख्याएं हैं, यहां लिख लीजिए समान संख्याएं इज इक्वल टू, ठीक है। कौन कौन सा, पहला 2 का घात 4 3 का घात 6, तो 2 का घात 4 गुना 3 का घात 6, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर दूसरा है 6 का घात 4 और 3 का घात 2, 6 4 3 2, 6 4 3 2, 6 का घात 4 गुना 3 का घात 2, और एक कौन सा आया, एक चौथा है, चौथा में क्या 18 2 6 2, 18 2 6 2, 18 2 6 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, है ना, किस तरीके से करते हैं। अब डायरेक्टली देख करके तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, बट समझाना है तो फिर समझाने में तो टाइम लगता है ना। चलिए बाकी आपको आसान लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में विकल्पों में से प्रत्येक बड़ी संख्याओं को पहचानिए। बड़ी संख्या को पहचानना है, कैसे पहचानेंगे ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले पहला ले रहे 4 का घात 3 है, तो 4 का घात 3 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4 चौक 16 4 चौक 16, ये दोनों 4 चौक 16 गुना 4, मतलब ये आ जाएगा 64, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, आपके पास 3 का घात 4 है, 3 का घात 4 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। ये दोनों मिलकर के 9 और ये दोनों मिलकर के 9 हो जाएगा, 9 गुना 9, और 9 गुना 9 कितना होगा 81 होगा, ठीक है। 3 का घात 4। अब आप ये देखिए कौन सा संख्या बड़ा है, ये आया 81 और ये आया 64, मतलब 81 बड़ा है, तो आपको क्या बोला बड़ी संख्या को लिखने के लिए,
तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि 4 का घात 3 छोटा, छोटा जिधर मुंह जो है सो बंद रहेगा उधर छोटा होता है। 4 का घात 3 छोटा है 3 के घात 4 से। तो आपसे क्या बोला, बड़ी संख्या को पहचानिए। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या इज इक्वल टू 3 का घात 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। 2 का घात 8 है और इधर लिख ले रहे हैं 8 का घात 2। 8 का घात 2 मतलब 8 गुना 8। 8 गुना 8 कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। 2 का घात 8 का मतलब क्या हो गया, 2 कई बार गुना होगा, 2 जो है सो 8 बार गुना होगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 से ये 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। फिर यहाँ से 4 गुना 4 16 और 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 और 16 का तो वर्ग हो जाएगा कितना, 256। तो आप कौन सा देखिए है बड़ा, बड़ा आपको 256 दिखेगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2 का घात 8 बड़ा है किससे, 8 का घात 2 से, 8 का घात 2 से। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपको, बड़ी संख्या इज इक्वल टू 2 का घात 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी समझ में आ गया होगा। तीसरा लेते हैं, 100 का घात 2 और 2 का घात 100 है ना, इसको नीचे करते हैं। चलिए तीसरा पार्ट लेते हैं, 100 का घात 2। ठीक है, 100 का घात 2 को अगर आप लिखिएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, 100 गुना 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 गुना 100 मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और दूसरा कितना है, 2 का घात 100, 2 का घात 100 है। तो 2 का घात 100 को लिखने के लिए तो आपको लिखना होगा 2 गुना 2 गुना 2। 100 बार तो नहीं लिखेंगे, डॉट 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 करके लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना, 2 दूनी 4 में 8 दूनी 16 में 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 256 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ऐसे करते करते आप 2 कहाँ जाइएगा, 100 बार गुना कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 100 बार आपको गुना करना है। ठीक है, 100 बार गुना करना है। तो यहाँ कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। यहां तक तो कितना हुआ, 128 हुआ। ठीक है, 128 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना 16। तो 128 गुना 16 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 48, 4 और 6 में 12, 12 4 16, 1 6 का 6 1 7। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 1, तो ये हो गया 8 6 14, 7 2 9 1 10, 2048। तो फिर से अगर एक बार 2 कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4096 है ना। फिर एक बार कर देंगे और एक बार और कर देंगे। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे हम गुना करके ऐसे ऐसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए इसको भी कर सकते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, 128 128 गुना 128 कीजिएगा तो ये लगभग जो है सो आपको कितना आ जाएगा, 128 करना है ना। तो 128 गुना 128 अभी बताया 16,000 कितना आ जाएगा, और गुना ऐसे ऐसे करते 2 कहां तक जाना है, 100 तक, 100 बार करना है। तो ये आ जाएगा 16,384 हो जाएगा। और अभी चलेगा ही गुना 2 है ना, ये चलते रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 10,000 तो छोटा हो गया है ना, 10 लिखिएगा, चूंकि 100 का घात 2 ये छोटा हो जाएगा 2 के घात 100 से, है ना, 100 से। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए तो लिखिएगा बड़ी संख्या क्या हो गया, बड़ी संख्या। तो यहां से बड़ी संख्या आपको मिल जाएगा 2 का घात कितना, 100 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन ये है, क्या बोला है इसको ध्यान से पढ़िए।
बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक डेयरी है ना, जैसे अमूल चलता है, फिर आपको सुधा चलता है ना, इसी तरीके से एक डेयरी है, एक वर्ष में दूध के 8.5 अरब पैकेट के उत्पादन की योजना बनाती है ना। अरब का मतलब हो गया बिलियन। वह प्रत्येक पैकेट पर एक विशिष्ट पहचान कोड होता है। आप देखिएगा, चाहे चिप्स का पैकेट लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो पीछे एक बार कोड टाइप कर रहता है। आईडी दर्शाना चाहती है। यदि वह इसके लिए 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करते, बताइए कोड में कितने अंकों को होना चाहिए, है ना। याद होगा आपको एक संयोजन बताए थे बेसिक पार्ट में, उसी पे बेस्ड है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 10 है। अगर आप दो संख्या का, आपके पास है कितना, 8.5 अरब है। सबसे पहले तो इसी को समझ लीजिए, 8.5 अरब है। इसका मतलब हुआ 8.5 अरब का मतलब बिलियन, बिलियन का मतलब 10 का घात कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। अरब में 10 पर कितना घात होता है, 9 होता है। ठीक है, इस चीज को बस ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको बनाना है 2 अंक का कोड बनाते हैं ना। अब अगर अब अगर 2 अंकों का कोड बनाते हैं, है ना, यहाँ 10 अंक का बनाना है, आपको समझ में आ जाएगा। 2 अंकों का कोड बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो यह कितना आईडी बनाएगा, है ना। तो यह जितनी आईडी बनाएगा उसकी संख्या कितना होगा, यह जितनी आईडी, आईडी मतलब ऐसे लिखना होगा ना, आईडी, जितनी आईडी, जितनी आईडी बना सकता है, बना सकता है, उनकी संख्या, उनकी संख्या इज इक्वल टू, तो वो कितना हो जाएगा, 10 × 10, है ना, 10 × 10। और 10 × 10 को हम लिख सकते हैं 10 का घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ही समझिए, अगर आपको 3 अंक का बनाना है ना, क्या बनाना है, अब अगर 3 अंक का बनाना है, अब अगर हम इसी को 3 अंक का अगर बनाए, ध्यान से देखिए, 3 अंकों का कोड बनाते हैं, तो आईडी जितनी आईडी बना सकता है उसकी संख्या कितना हो जाएगा, एक बार और 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 10 का घात 3 हुआ, वैसे ही अगर 9 का हम बना लेते हैं तो 10 का घात 9 हो जाएगा, है ना। 10 का घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी आप समझ पाएंगे। तो अगर आपको 9 अंक का कोड बना, क्योंकि हर डिजिट को 9 तरीके से आप फिल कर सकते हैं ना, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आईडी बना सकते हैं, तो उसकी संख्या कितना हो जाएगा, 10 का घात 9, सीधे लिख देते हैं। जैसे 10 का 3 हुआ, अगर 3 तो 10 का घात यहाँ 9 हो जाएगा। लेकिन आपको बनाना कितना है, आपको बनाना 10 अंक का है ना। तो अब अगर, एक सेकेंड, यहां से देखिए, तो यहां से बोल सकते हैं कि अब अगर हमको बनाना है कितना, 10 अंक का बोला हुआ है क्वेश्चन में, 10 अंक का कोड बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो उसकी संख्या कितना हो जाएगा, 10 का घात 10 हो जाएगा, है ना। तो यह जितनी आईडी, पूरा ही लिखित है क्या, चलिए, तो यह जितनी आईडी बना सकता है उसका संख्या कितना हो जाएगा, उसका संख्या आपको 10 का घात 10 हो जाएगा। तो बना सकता है उनकी संख्या 10 का घात 10 हो जाएगा, ठीक है। जब 10 का घात 10 हो गया, तो फाइनली आपके पास है कितना, 8 दशमलव कितना है, 8.5 × 10 का घात 9। तो आप इतना संख्या बन जाएगा, 10 का घात 10 ज्यादा होगा 8.5 × 10 के घात 9 से, ठीक है। तो इतना 10 का घात 10 बनेगा, क्लियर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास आईडी है, इसलिए हम 10 अंकों का कोड का जरूरत है, आप बना सकते हैं, क्योंकि 8.5 इससे ज्यादा होगा। तो फाइनल में अब आंसर क्या लिखिएगा, अब हमारे पास अब हमारे पास
काफी आईडी है, काफी आईडी, काफी आईडी है, इसलिए काफी आईडी है, इसलिए इसलिए हमें 10 अंकों वाले कोड, हमें 10 अंकों वाले कोड की जरूरत है ना, कोड की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 8.5 ये तो अरब तक चल ही गया, तो 10 अरब तक आपके पास जाना होगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन लास्ट है, ये मतलब आज 10 तक ही लेंगे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, इसमें बोला है 64 एक वर्ग संख्या है, आपको पता है ना, 64 क्या है, एक वर्ग संख्या है जिसको 8 का घात 2 लिखते हैं, और घन संख्या भी है जिसको 4 का घात 3 है। क्या ऐसी संख्याएं भी हैं जो वर्ग और घन दोनों हो? क्या ऐसी संख्या ज्ञात करने का कोई सामान्य विधि है? तो देखिए ये बताए थे, बेसिक वाले पार्ट में भी बताए थे, और हाँ बेसिक वाले पार्ट में आपको ये बताए थे। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। आपको अगर कोई सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे देखिए अगर 4 का घात हम 2 लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 64, मतलब छठी घात वाले में सेम आएगा। और 8 का घात भी 2 लेंगे, 4 का घात 2 नहीं, 4 का घात 3, 8 का घात 2 लेंगे तो वो भी होगा क्या, 64 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे घन और वर्ग दोनों क्या है, सेम है। यहाँ घन, वर्ग और घन, या घन और वर्ग जो लिखना है, घन और वर्ग दोनों समान है, दोनों समान। ठीक है, तो आपको याद होगा ये कब होता है, जब छठी घात के ही केवल में, छठी घात में ही ये सेम होता है ना। तो आप बोल सकते यह केवल उन संख्याओं में, यह केवल उन संख्याओं के लिए सत्य है, उन संख्याओं के लिए सत्य है जो पूर्ण छठी घात है ना, जो पूर्ण, जो पूर्ण छठी छठी घात है, घात। जैसे जैसे अगर n है, n का घात 6 है, तो आप n का घात 3 और बाहर में 2 लिख सकते हैं, या आप n का घात 2 और बाहर में 3 लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये कथन हमेशा जो है सो क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि छठी घात के लिए ये हमेशा जो है सो सेम होगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार, क्योंकि वो बोला है ना कि सामान्य विधि है क्या, तो यही है ये वाला जो सामान्य विधि है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो संख्या, जो संख्या एक पूर्ण वर्ग और एक घन है, जो संख्या एक पूर्ण, घन और वर्ग है, और वर्ग दोनों है ना, दोनों है, तो वह निश्चित रूप से, वह निश्चित रूप से, रूप से एक पूर्ण छठी घात होगा, एक पूर्ण, एक पूर्ण छठी घात होती
इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हो गया। और भी ऐसा है क्या, जैसे 3 का घात 6 ले लीजिए तो उसका 729, 27 का, जैसे अगर मान लीजिए एक और एग्जाम्पल अगर आपको हम करवा दें, ध्यान से देखिए, अगर 3 का घात 6 लीजिएगा तो वो 729 होगा, ठीक है। अब अगर इसका घन और वो देखना है तो 729 अगर देखिएगा तो 729 किसका होता है, 27 का वर्ग होता है, ठीक है। और 729 घन भी होता है ना, 729 घन किसका होता है, तो 9 का घन होता है ना। तो वो छठी घात किसी का भी होगा तो वो जो है सो एक वर्ग भी होगा और एक घन भी होगा, है ना। यहाँ तक आपको हम करवा दिए, इसके आगे अगले वीडियो में लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।